बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू इजी क्लास बाय आमिर। डियर व्यूअर्स, ये हमारे टेंसेस सीरीज़ का सबसे पहले वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंसेस करने वाले हैं जो कि 4 टाइप्स के हैं। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम इसको कहते हैं। नंबर 2 है प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट एंड नंबर 4 इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलिए अब हम चारों टेंसेस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये टेंस क्या होता है? दिस टेंस डिस्क्राइब सम एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट नाउ बट हैज़ नो एंड टाइम मेंशन्ड। तो ये टेंस जो है किसी काम या किसी एक्शन को प्रेजेंट में शो कर रहा होता है, जो प्रेजेंट में होता है और उसका कोई एंड टाइम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि मैं स्टडी करता हूँ, अहमद साइकिल चलाता है, उमर क्रिकेट खेलता है, वो कपड़े बेचता है वगैरह वगैरह। तो अबू लाहौर जाते हैं। तो ये सब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं और ये प्रेजेंट में होते हैं और डेली रूटीन में एज अ हैबिट हम कर रहे होते हैं। तो उर्दू में हमें कैसे पता चलेगा कोई जो जुमला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? उसके लिए हम जुमले के लास्ट वाले वर्ड्स को देखेंगे। अगर जुमले के लास्ट में ता है, ती है, ता हो या ते हैं वगैरह के अल्फाज आ रहे होते हैं, वो जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अभी हमने बात की, मैंने कहा कि मैं पढ़ाई करता हूँ, वो साइकिल चलाता है, अबू लाहौर जाते हैं, रज़िया कपड़े धोती है, प्राइम मिनिस्टर साहब दौरा अमेरिका पर जाते हैं वगैरह वगैरह। इन सभी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ता हूँ वगैरह के अल्फाज आए हैं। तो डियर व्यूअर्स, हर टेंस को सीखने के लिए रूल्स होते हैं या किसी भी जुमले को और किसी भी टेंस में ट्रांसलेट करने के लिए रूल्स को फॉलो किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के लिए भी कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, आई होप आपको पता होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। और अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, इस पर भी मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। तो रूल नंबर 2 है add as early as suffix to main verb if the subject is he, she, it or a singular noun except I and you। अगर सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही हो, शी हो या इट हो या कोई सिंगुलर नाउन होगा, तो ऐसी सूरत में हमें फर्स्ट वर्ब के साथ या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एज या es को एज ए सफिक्स ऐड करना है। एक्सेप्ट आई एंड यू, अगर सब्जेक्ट आई और यू होगा तो इस सूरत में हमें नहीं करना, क्योंकि आई एंड यू भी जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही हैं, लेकिन इनके साथ हमें नहीं करना, ये ग्रामर का रूल है। यू समटाइम्स हम जो है सिंगुलर नाउन भी होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, यानी किसी एक शख्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं और सम टाइम ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए एक वजह यू के साथ तो इस्तेमाल ना होने की एक वजह तो ये भी है, एस या ई एस का इजाफा ना होने की। एंड आई के साथ क्यों नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई रीज़न नहीं, जस्ट ये ग्रामर का रूल है, हमें नहीं करना। तो रूल नंबर 3 है यूज़ डज नॉट टू मेक अ नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव सेंटेंस इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट और अ सिंगुलर नाउन। तो अगर हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन हो या कोई ही या शी होगा, तो ऐसी सूरत में जब नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे होंगे, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नफ़ी का इजहार हो, किसी बात से इनकार किया जा रहा हो, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ाई नहीं करता, उमर क्रिकेट नहीं खेलता, हाँ, या रज़िया कपड़े नहीं धोती वगैरह वगैरह, इसमें नहीं आ रहा है या नफ़ी का इज़हार हो रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है, डू नॉट या डज़ नॉट। डज़ नॉट कब आएगा? ये अगर सब्जेक्ट ही, शी या इट होगा तो ये डज़ नॉट आएगा। और अगर सब्जेक्ट आई हो, रूल नंबर 4 में देखिए, आई होगा, वी होगा, दे, यू हो या कोई प्लुरल नाउन हो या प्लुरल सब्जेक्ट हो, तो फिर हमें डू नॉट यूज़ करना है। और यहाँ इन सूरत में नेगेटिव सेंटेंस की सूरत में हम अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, ये जस्ट सिंपल सेंटेंस में ही होगा या इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही होता है। तो हमारे पास यहाँ सेंटेंस की टाइप्स आपको पता है, ऑलमोस्ट 3 टाइप्स होती हैं और ये सबसे पहली टाइप है सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे होगी वो देखिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यूज़ करनी है और उसके बाद जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, यहाँ हमें सिर्फ शॉर्ट सेंटेंसेस ही लिए हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग।
तो सेंटेंस नंबर 2 है आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। सेंटेंस नंबर 3 है ही स्पीक्स, वो बोलता है। अब डियर व्यूअर्स देखिए यहाँ आई जो है ये अकॉर्डिंग टू रूल हमें जो है एस या एस का इजाफा वर्ब के फॉर्म के साथ नहीं करना था, लिहाजा यहाँ पर स्पीक है आई के साथ और ही के साथ स्पीक्स है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ही शी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें हमारा जो वर्ब होगा उसके साथ फर्स्ट वर्ब के साथ एस का या ई एस का इजाफा करना है। लिहाजा इसीलिए यहाँ ही के साथ स्पीक्स है और आई के साथ स्पीक है और आई के साथ हमें नहीं करना था अकॉर्डिंग टू रूल। और एक और बात मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि हमें एस का इजाफा कब करना है और ई एस का कब करना है, ये देखने के लिए हमें क्या देखना है कि जिन वर्ब्स के लास्ट में एस एच आ रहा हो या एक्स आ रहा हो तो ऐसे वर्ब्स के साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रश करना, अगर मैं कहूँगा वो अपने दांत ब्रश करता है, ही ब्रशेज हिज टीथ, तो यहाँ जो ब्रश है ये एस एच इसके लास्ट में आ रहा है तो अब ई एस का यूज़ करके हमें ब्रश को ब्रशेस क्या करना है। और या फिर जिनके आखिर में एक्स आ रहा हो, एक्स वाले जो है ये वर्ड्स बहुत ही कम हैं, ये इतने कॉमन नहीं होते। अगर मेरे माइंड में इस वक्त एक फिक्स आ रहा है कि फिक्सिंग द प्रॉब्लम, या अगर हम ही तो क्या उसने मेरा मसला फिक्स कर देगा, ही फिक्स वो मसले हल करता है, ही फिक्सेस द प्रॉब्लम, एक्स आ रहा है तो हमें ई एस का इजाफा किया है। ठीक है, तो इसी तरह एक्स और एस एच वाले जो वर्ब्स होंगे उनके साथ ई एस का इजाफा किया जाता है और बाकी जो दूसरे हैं जिनके साथ इन दूसरे लेटर्स आ रहे होते हैं उनके साथ जस्ट एस का इजाफा किया जाता है। यहाँ स्पीक है के आ रहा है तो यहाँ एस का इजाफा होगा जस्ट सिंपली। सेंटेंस नंबर 4 को देखिए, शी स्पीक्स, वो बोलती है, तो शी के साथ हमें इस एस का इजाफा करना था लिहाजा किया गया है। सेंटेंस नंबर 5 है, शी स्पीक सॉरी यू स्पीक, तुम बोलते हो, यू के साथ अकॉर्डिंग टू रूल जो है हमारा जो वर्ब है इसके साथ एस या इजाफा नहीं किया गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल नहीं करना है। उसके बाद है अली स्पीक्स, अली यहाँ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें एस का इजाफा करना है या ई एस का। अगर वर्ब एस एच के साथ एंड हो रहा होगा तो यहाँ स्पीक है और स्पीक के साथ तो जस्ट एस का इजाफा ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस नंबर 7 है, वी स्पीक, हम बोलते हैं, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी के साथ हमें नहीं करना था एस या ई एस का इजाफा, लिहाजा नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट है दे स्पीक, वो बोलते हैं, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ स्पीक के साथ एस का इजाफा नहीं किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9 है, द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है। यहाँ जो हॉर्स है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें एस का इजाफा करना था, लिहाजा रन हमारा यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके साथ हमने किया है। अगर यहाँ हॉर्सेस होता तो एक प्लुरल सब्जेक्ट बन जाता, घोड़े दौड़ते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। उस वक्त हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से होता है, द हॉर्सेस रन, यहाँ रन नहीं होना था। तो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस नंबर 10 है, अली एंड उमर स्पीक, अली एंड उमर बोलते हैं। यहाँ अली एंड उमर दोनों मिलकर एक प्लुरल सब्जेक्ट बन गए और जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना। सेंटेंस नंबर 11 है, द बर्ड्स चिर्प, यहाँ बर्ड्स प्लुरल सब्जेक्ट है, बहुत से परिंदे हैं, तो चिर्प हमारा यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, परिंदे चहचहाते हैं, तो यहाँ हमने चिर्प के साथ एस का इजाफा नहीं किया है। अगर सिंगल बर्ड होता यानी कि द बर्ड तो फिर हम चिर्प्स करते, तो फिर हमें क्या करना था, परिंदा चहचहाता है, द बर्ड चिर्प्स, तो जो हमारा चिर्प यहाँ वर्ब है इसके साथ हमें एस का इजाफा करना था लेकिन बर्ड्स के साथ नहीं करना है क्योंकि बर्ड्स हमारा प्लुरल सब्जेक्ट है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, अभी नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये वो सेंटेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम नफ़ी का ज़ार यानी किसी बात से इनकार कर रहे हो, जैसे मैं स्टडी नहीं करता, रज़िया कपड़े नहीं धोती, अबू लाहौर नहीं जाते, वगैरह वगैरह। तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू या डज नॉट एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं और लास्ट उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो ये डू कब यूज़ होगा, डज नॉट कब यूज़ होगा, ये भी हम पहले देख चुके हैं। सेंटेंस नंबर रोल नंबर 3 एंड 4 में देखिए, ही शी इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज नॉट यूज़ करना है, और जबकि अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, दे हो, यू हो या कोई प्लुरल सब्जेक्ट या प्लुरल नाउन हो तो डू नॉट यूज़ करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है सेंटेंस नंबर 2, आई डो नॉट स्पीक, आई के साथ हमें डो नॉट ही यूज़ करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हमने पढ़ा। और सेंटेंस नंबर 3, ही डज नॉट स्पीक,
वो नहीं बोलता। ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही के साथ हमें डज नॉट ही यूज़ करना था। और अब नेगेटिव सेंटेंस में हम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या इसका नहीं करते, क्योंकि ये हमें डू के साथ कर दिया, डू को डज जो कर दिया है, इसी वजह। सेंटेंस नंबर 4 है यू डू नॉट स्पीक, तुम नहीं बोलते। सेंटेंस नंबर 5 है यू के साथ भी हमें नहीं करना था, लिहाजा नहीं किया। अली डजंट स्पीक, अली नहीं बोलता। अली जो है यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज नॉट ही यूज़ करना था। यहाँ डज नॉट, डज नॉट के साथ जो है डजंट मैंने यूज़ किया है। ये स्पोकन एक्सप्रेशन है। वो लोग जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं वो डज नॉट को डजेंट प्रोनाउंस करते हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ एक ऐसा केस ऐड कर दिया है। अगर आप कहीं पर ये डजेंट लिखा हुआ पढ़ें तो इसको आप डज नॉट ही समझिएगा। एंड क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 6 है अली एंड उमर डू नॉट स्पीक, अली एंड उमर दो मिलकर प्लुरल सब्जेक्ट बनाते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट ही यूज़ किया जाता है। एंड सेंटेंस नंबर 7 है दे डू नॉट स्पीक, दे प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल के साथ डू नॉट यूज़ किया जाता है। सेंटेंस नंबर 8 है शी डज नॉट स्पीक, शी के साथ हमें डज नॉट यूज़ करना था। एंड सेंटेंस नंबर 9 है वी डू नॉट स्पीक, वी प्लुरल सब्जेक्ट है और वी के साथ डू नॉट यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये वो सेंटेंसेस है जिसमें हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं, सवाल या जुमले, इनको हम उर्दू में कहते हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या वो बोलती है, क्या वो लाहौर जाता है, क्या वो क्रिकेट खेलता है, वो कब स्कूल जाता है, वो कब खाना खाता है, वो वगैरह वगैरह। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखिए तो सबसे पहले डू या डज नॉट सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो सेंटेंस नंबर 2 को देखिए डज शी स्पीक, क्या वो बोलती है। सेंटेंस नंबर 2 है डू आई नॉट स्पीक, क्या मैं नहीं बोलता। सेंटेंस नंबर 4 है वाई डू यू नॉट स्पीक, तुम क्यों नहीं बोलते। ये क्वेश्चन वाला आ गया, WH वाला सेंटेंस में, जिसमें हम कोई क्वेश्चन यानी कि हाउ, व्हेन, वेयर वगैरह के अल्फाज वो स्टार्ट में आते हैं और उसके बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा। इसे सेंटेंस नंबर 5 को अगर आप देखें वाई डज शी नॉट स्पीक, वो क्यों नहीं बोलती। ये सेंटेंस नंबर 6 देखिए डू दे स्पीक, क्या वो बोलते हैं। सेंटेंस नंबर 7 है हाउ डज शी स्पीक, वो कैसे बोलती है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है, या इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या होता है? इन प्रेजेंट कंटिन्यूस द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज मेंशन्ड एज इनकम्प्लीट और कंटिन्यूस, दैट इज एज स्टिल गोइंग ऑन। यानी कोई एक्शन या कोई काम जो अभी चल रहा हो, जो जारी हो और अभी मुकम्मल नहीं हुआ हो, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अली स्कूल जा रहा है, उमर क्रिकेट खेल रहा है, अब्बू दफ्तर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। पंखा चल रहा है, गाड़ी चल रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो अगर हम फोकस करें तो इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं या रहा हूँ के अल्फाज आ रहे हैं। तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ऐसे अल्फाज आ रहे हों वो सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के होते हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल्स क्या हैं? रूल नंबर 1 है यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब आईएनजी यूज़ करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं उसे। फॉर एग्जांपल गोइंग, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा गोइंग कर दिया, या कमिंग, अर्निंग, शोइंग वगैरह वगैरह। ये जो फॉर्म है इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं। तो रूल नंबर 2 है यूज़ हेल्पिंग वर्ब इज़ विद ही शी एंड इट। ही अगर सब्जेक्ट ही होगा, शी हो या इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, इज़ एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। और रूल नंबर 3 में देखें तो यूज़ आर विद यू एंड प्लुरल सब्जेक्ट, यू के साथ और किसी कोई प्लुरल सब्जेक्ट होगा, जैसे दे हो गया, वी हो गया, वगैरह। तो ऐसे इसमें जो है आर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। रूल नंबर 4 है यूज़ एम विद आई, और सब्जेक्ट आई हो तो एम यूज़ किया जाता है आई के साथ। अब स्ट्रक्चर कैसे होगी? द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड। इसकी जो सिंपल सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज़, एम या आर हैज़ हेल्पिंग वर्ब आएगा। इज़ हमने रूल में पढ़ा कि ये ही शी इट के साथ ही किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है।
एम आई के साथ आता है और आर यू के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ या वी के साथ हम यूज़ करेंगे। और लास्ट में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी हम यूज़ करेंगे। और सेंटेंस के आगे भी कुछ पार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ हमने शॉर्ट सेंटेंसेस ही लिए हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से होंगे, तो सेंटेंस नंबर 1 देखिए, आई एम स्पीकिंग। आई के साथ हमने अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 एम यूज़ करना था, वो हमने किया है। और स्पीक के साथ आई एन जी लगा के स्पीकिंग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है हमने यूज़ किया। और सेंटेंस नंबर 2 है यू आर स्पीकिंग, यू के साथ आर यूज़ होता है। ही इज़ स्पीकिंग, वो बोल रही है। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो। ही इज़ स्पीकिंग, वो बोल रही है। शी इज़ स्पीकिंग, वो बोल रही है। ही इज़ स्पीकिंग, वो बोल रहा है। ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़की के लिए। सेंटेंस नंबर 5 है अली इज़ स्पीकिंग, सेंटेंस अली बोल रहा है। सेंटेंस नंबर 6 है अली एंड उमर आर स्पीकिंग, अली एंड उमर दोनों बोल रहे हैं। अली एंड उमर दोनों ने मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बनाया, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमें आर ही यूज़ करना था। तो नेक्स्ट है दे आर स्पीकिंग, वो बोल रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बड़ी सिंपल है, जस्ट हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर के बाद नोट लगा देना, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा जैसे आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा। अली एंड उमर आर नॉट स्पीकिंग, अली और उमर नहीं बोल रहे। आलिया इज़ नॉट स्पीकिंग, आलिया नहीं बोल रही। ही इज़ नॉट स्पीकिंग, वो नहीं बोल रहा। दे आर नॉट स्पीकिंग, वो नहीं बोल रहे। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवाली जुमले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस के कैसे बनते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें जस्ट हमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे, या अगर कोई ये डब्ल्यू एच वाला या कोई क्वेश्चन वर्ड होगा तो वो स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और बाद में पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वाली फॉर्म हम यूज़ करते हैं। जो सेंटेंस नंबर 1 है एम आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ। वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से बोल रहे हो। इज शी स्पीकिंग, क्या वो बोल रही है। इज ही स्पीकिंग, क्या वो बोल रहा है। आर अली एंड उमर स्पीकिंग, क्या अली और उमर बोल रहे हैं। सेंटेंस नंबर 6 है वाई इज अली स्पीकिंग, अली क्यों बोल रहा है। सेंटेंस नंबर 7 है आर दे नॉट स्पीकिंग, क्या वो नहीं बोल रहे। तो डियर व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है प्रेजेंट टेंस की, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, इन दिस टेंस द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज मेंशन्ड एज फिनिश्ड, कंप्लीट और परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट होना या मुकम्मल होना, तो इसमें किसी काम का मुकम्मल होने को जाहिर किया जा रहा होता है या ख़त्म होने को जाहिर किया जा रहा होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या जिस टाइम हम बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, रज़िया खाना बना चुकी है, अब्बू लाहौर जा चुके हैं। तो उर्दू में जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है या चुका हूँ या चुके हैं वगैरह के अल्फाज आ रहे होते हैं, वो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स क्या हैं, रूल नंबर 1 है यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। रूल नंबर 2 है यूज़ हैज़ एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है किनके साथ, ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट हमारा ही हो, शी होगा या इट होगा, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या सिंगल पर्सन होगा या तो हम हैज़ को यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब उनके साथ। और रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग यूज़ हैव विद आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर हमारे सब्जेक्ट आई हो या वी हो या दे होगा या यू होगा या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम उस वक्त हम हैव यूज़ करते हैं। ये जब हम सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त आपको इन चीज़ों की समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अब सिंपल सेंटेंस या इसकी फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर कैसे होती है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ फॉर्म्ड एज, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ या हैव आएगा, हैज़ अकॉर्डिंग टू रूल आएगा, जैसे ही या शीट हो या कोई इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ आएगा। और हैव हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई के साथ या वी के साथ या दे या यू या कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले सेंटेंस है आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूँ। आई हैव स्पोकन या मैंने बात कर ली है। आई के साथ हमें हैव को यूज़ करना था अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 देखिए। और स्पोकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्पीक की, वो हमने यूज़ किया। और सेंटेंस नंबर 2 है ही हैज़ स्पोकन,
ही वो बोल चुका है, ही के साथ हमें हैज़ यूज़ करना था अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 देखिए। और सेंटेंस नंबर 3 है शी हैज़न्ट स्पोकन, वो नहीं बोल चुकी। यहाँ एक नेगेटिव सेंटेंस आ गया, सॉरी ये गलती से आ गया, इसका मतलब होगा हैज़ नॉट हमने लगा दिया, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो शी के साथ हैज़ ही आता है और स्पोकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो गई, वो हमने की है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है यू हैव स्पोकन, तुम बोल चुके हो। सेंटेंस नंबर 5 है दे हैव स्पोकन। व्यूअर्स यहाँ मैं सेंटेंसेस को वन बाय वन ट्रांसलेट करता चला जाऊँगा। अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करे तो कहाँ हैज़ और कहाँ हैव यूज़ हुआ है, किसके साथ और क्यों हुआ है, उसके लिए आप रूल्स की तरफ आ सकते हैं, रूल्स को देख सकते हैं। तो मैंने किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ और किन सब्जेक्ट्स के साथ हैव यूज़ किया है वो अकॉर्डिंग टू रूल ही किया है। तो रूल नंबर 6 है अली हैज़ स्पोकन, अली बोल चुका है। रूल नंबर सेंटेंस नंबर 7 है अली एंड उमर हैव स्पोकन। यहाँ अली एंड उमर दो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ हमें हैव यूज़ किया है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ जाएं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नेगेटिव यानी कि नफ़ी का इजहार हुआ और नॉट का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस नंबर 1 है आई हैव नॉट स्पोकन, तो यहाँ सिंपली हमें हैव के बाद या हैव के बाद नॉट लगा देना, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई हैव नॉट स्पोकन, मैंने बात नहीं की या मैं नहीं बोला। सेंटेंस नंबर 2 है यू हैव नॉट स्पोकन, तुमने बात नहीं कर की है या तुम बात नहीं कर चुके, एक ही बात है। सेंटेंस नंबर 3 है ही हैज़ नॉट स्पोकन, उसने बात नहीं की या वो बात नहीं कर चुका। सेंटेंस नंबर 4 है शी हैज़ नॉट स्पोकन, उसने बात नहीं की, उस लड़की ने बात नहीं की या वो उसने बात नहीं कर चुकी। सेंटेंस नंबर 5 है वी हैवंट स्पोकन, उस हमने बात नहीं की या हम बात नहीं कर चुके। ये यहाँ हैव नॉट की जगह मैंने हैवंट यूज़ किया है क्योंकि स्पोकन एक्सप्रेशन फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले हैवंट भी जो है प्रोनाउंस करते हैं, और इसको आप हैव नॉट ही समझ लेगा और हैज़ंट को आपने हैज़ नॉट कंसिडर करना है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस नंबर 6 है दे हैव नॉट स्पोकन, वो बात नहीं कर चुके या उन्होंने बात नहीं की, ठीक है, या वो नहीं बोल चुके, एक ही बात है। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नंबर 1 ये क्वेश्चन वाले होते हैं जिनमें हम कोई सवाल करते हैं, तो इसमें जो हैज़ नॉट या हैव नॉट होगा वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होगा जैसे हाउ वेयर वाई वगैरह तो वो सबसे पहले आएगा, और उसके बाद हैज़ या हैव आएगा, और लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 है हैज़ ही स्पोकन, क्या उसने बात कर ली। हैज़ शी नॉट स्पोकन, क्या उसने बात नहीं की। सेंटेंस नंबर 3 है वाई हैव यू स्पोकन, तुमने बात क्यों की या तुम बात क्यों कर चुके हो। या सेंटेंस नंबर 4 है हैव द नॉट स्पोकन, क्या वो बोल नहीं चुके, क्या वो उन्होंने बात नहीं की। क्वेश्चन नंबर सॉरी सेंटेंस नंबर 5 है हैज़ अली स्पोकन, क्या अली बोल चुका है या अली ने बात कर ली है। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस नंबर 6 है हैव अली एंड उमर स्पोकन, तो यहाँ अली एंड उमर दो प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके साथ हम हैव यूज़ करते हैं, और चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैव सेंटेंस के स्टार्ट में आया। हैव अली एंड उमर स्पोकन, क्या अली और उमर ने बात कर ली है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 है हाउ हैव यू स्पोकन, का तुमने कैसे बात की, तुम कैसे बात करोगे, या हाउ ये क्वेश्चन वर्ड आया है और जो कि स्टार्ट में आता है, उसके बाद हमने हैव यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इस सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये फोर काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है। इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली एंड नॉट completed एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। जो ये टेंस में शो कर रहा होता है कोई एक्शन या कोई काम है जो मुसलसल जारी है, हो रहा है, ठीक है, और अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसकी हमें उर्दू में कैसे पहचान होगी कि जिन जुमलों के लास्ट में ता रहा है, ते रहे हैं या ती रही है या ता रहा हूँ वगैरह के अल्फाज आ रहे होते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास जुमला है मैं बोलता रहा हूँ, वो स्कूल जाता रहा है, ये वो खाना पकाती रही है। इसमें टाइम भी बाज़ औक़ात आ जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे किसी जो है रूल देखिए इस टेंस के। रूल नंबर 1 है यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ, इसमें भी हम परफेक्ट के जितने भी हमारे पास सेंटेंस सभी में हम
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। रूल नंबर 2 देखिए, यूज़ हैज़ बीन विद ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इस टेंस में हम हैज़ बीन को यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। कब यूज़ करेंगे? तब जब हमारे पास सब्जेक्ट वो ही होगा या शी हो या इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसका हैज़ बीन यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 3 देखिए, यूज़ हैव बीन विद आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट हो वो आई हो या वी हो या दे होगा या यू होगा या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो अब हम हैव बीन यूज़ करेंगे। तो रूल नंबर 4 है, यूज़ सिंस फॉर अस अनस्पेसिफिक टाइम। अगर कोई एक्शन या कोई काम हो वो किसी अनस्पेसिफिक मुद्दत के लिए मेंशन किया गया हो, तो अब हम सिंस यूज़ करते हैं। और रूल नंबर 5 जो है, यूज़ फॉर इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम। और अगर कोई काम या कोई एक्शन किसी स्पेसिफिक टाइम में हो रहा हो तब हम फॉर यूज़ करें। ये सिंस और फॉर का यूज़ जब हम अगर एग्जांपल्स सेंटेंस के प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो स्ट्रक्चर को देखते हैं वो कैसे होगी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ या हैव बीन आता है। वो हैज़ और हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएंगे, वो हम रूल में डिस्कस कर सकेंगे कब हमने हैज़ लगाना है और कब हैव लगाना है, ये आप ऊपर रूल्स में देख लीजिए इनका। नेक्स्ट उसके बाद फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जैसे कमिंग, गोइंग, वाचिंग वगैरह। तो सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 है हमारे पास, आई हैव बीन स्पीकिंग, मैं बात करता रहा हूँ। तो आई के साथ हमें हैव बीन यूज़ करना था और उसके बाद हमने पार्टिसिपल यूज़ किया है इसलिए। और यू हैव बीन स्पीकिंग, तुम बात करते रहे हो। ही हैज़ बीन स्पीकिंग, वो बात करता रहा, और ही के साथ हमें हैज़ बीन यूज़ करना था। सेंटेंस नंबर 4 है, शी हैज़ बीन स्पीकिंग, शी के साथ भी हमें जो है रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हैज़ बीन यूज़ करना था, वो बात करती रही है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है, वी हैव बीन स्पीकिंग, हम बात करते रहे हैं। तो वी प्लूरल सब्जेक्ट है और वी के साथ हमें हैव बीन ही यूज़ करना था। सेंटेंस नंबर 6 है, दे हैव बीन स्पीकिंग, वो बात करते रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं, नहीं नफ़ी का या किसी बात से इनकार कर रहे होते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, वी हैव नॉट बीन स्पीकिंग, हम बात नहीं करते रहे। सेंटेंस नंबर 2 है, दे हैव नॉट बीन स्पीकिंग, वो बात नहीं करते रहे। सेंटेंस नंबर 3 है, ही हैज़ंट बीन स्पीकिंग या ही हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग, वो बात नहीं करता रहा। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है सवालिया जुमले होते हैं। तो सवालिया जुमलों में आपको पता है हैव या हैज़ बीन जो होगा, सॉरी वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बीन लगाया जाएगा और लास्ट में पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस नंबर 1 है, हैव आई बीन स्पीकिंग, क्या मैं बात करता रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 2 है, वाई हैव यू बीन स्पीकिंग, तुम क्यों बात करते रहे हो। सेंटेंस नंबर 3 है, वेयर हैज़ ही स्पीकिंग फ्रॉम, वो कहाँ से बात करता रहा है। सेंटेंस नंबर 4 है, टू होम हैज़ शी बीन स्पीकिंग, वो किससे बात करती रही है। तो एक और हमारे पास स्पेशल केस है यहाँ पर ब्राउन सेक्शन में देखिए, यहाँ सिंस और फॉर का यूज़ किया है। इनमें जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करते हैं या कोई काम या कोई एक्शन है किसी स्पेसिफिक टाइम से हो रहा हो तो फॉर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ 5 आवर्स जो है ये हमें एक टाइम पीरियड को शो कर रहा है, एक मुद्दत को शो कर रहा है, स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है कि ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटों से सो रही है। जब हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम यानी कि स्पेसिफिक मतलब अब जो है वो कंप्लीट हो चुका हो, मुद्दत पूरी हो चुकी है, लेकिन हम कहें उसको सोते हुए 5 घंटे हो गए यानी 5 घंटों से सोती रही है। तो सेंटेंस नंबर 2 को देखिए, दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ, वो कई महीनों से इस बिल्डिंग की तामीर कर रहे हैं। अब उनको तामीर किए हुए कई महीने हो गए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया है, तो यहाँ फॉर का यूज़ हुआ है। इसी तरह दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, तो यहाँ देखो वो
4 बजे से खेल रहे हैं। यहाँ सिंस यूज़ हुआ है। यहाँ क्यों हुआ है? क्योंकि जब कोई काम के इब्तिदाई वक़्त तो बताया जा रहा हो कि वो 4 घंटे हो चुके हैं, यानी कि 4 घंटे पहले उन्होंने खेलना शुरू किया था। अब वो कितने टाइम हो गए ये अब जो है क्लियर नहीं है, या अनस्पेसिफिक टाइम है। जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हम कर रहे होते हैं तब हम सिंस का यूज़ करते हैं कि दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। वो 4 घंटों से खेल रहे हैं। जबकि ऊपर वाले जो 2 सेंटेंसेस हैं उसमें हम देखें तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया है कि उनको 4 घंटे सोते हुए हो गए हैं, या फिर वो दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ। उनको ये पुल तामीर करते हुए कई महीने हो चुके हैं, यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। जबकि सेंटेंस नंबर 3 में देखा तो कह रहे दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, कि वो 4 घंटे से खेल रहे हैं। लेकिन अभी आगे कितना खेलेंगे ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफाई नहीं है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है, इट हैज़ बीन एजेस सिंस वी मेट। हमें मिले हुए बरसों हो गए। एजेस यहाँ वर्ड जो है, यहाँ हम एजेस को मुराद हम कहेंगे ज़माने के भी कह सकते हैं कि हमें मिले हुए ज़माने बीत गए। तो यहाँ भी हमें सिंस का यूज़ किया हुआ है। यहाँ क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, ज़माने कितने हो गए क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, लिहाजा यहाँ सिंस का यूज़ हुआ है। तो यहाँ डियर व्यूअर्स हमारे ये 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक किएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।